Assalamu alaikum students. I am Sobia Jamil with your subject is Principle of Marketing and Chapter 5. Today is a Chapter 5, fifth session as well. That's why it is a Chapter 5. Consumer Markets and Consumer Buy Behavior, it's your topic right now. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर मार्केट्स हम किसको कहते हैं एंड कंज्यूमर बाय बिहेवियर जो है हम वो किसको कह रहे हैं, हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देन फिर हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के मॉडल को जो है उसको डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का जो मॉडल है वो किस तरीके का होता है और कंज्यूमर किन चीज़ों को जो है उस टाइम अप्रोच कर रहा होता है, ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम इसके अंदर जो है इंक्लूड करते जाएंगे टाइमली कि एग्ज़ाम्स में कौन से क्वेश्चंस कहाँ पर जो है आस्किंग होते हैं और कौन से टॉपिक जो है वो इस एग्ज़ाम्स क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर मार्केट्स की बात करते हैं। कंज्यूमर मार्केट हम किसको कह रहे हैं और कंज्यूमर मार्केट और कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो किस चीज़ को इनिशिएट करता है। कंज्यूमर मार्केट ऑल ऑफ द पर्सनल कंजम्पशन ऑफ फाइनल कंज्यूमर, हर वो मार्केट जिसमें फाइनल कंजम्पशन के लिए जो है गुड्स अवेलेबल हों, सर्विसेज यूज़ करने के लिए अवेलेबल हों, वो आपके पास क्या कहलाती है, कंज्यूमर मार्केट कहलाती है। इट मीन्स दैट वो मार्केट जहाँ पर फाइनल कंजम्पशन कंज्यूमर की डिमांड एंड नीड्स सेटिस्फाइड हो रही हो, वो आपके पास मार्केट जो है वो आपकी कंज्यूमर मार्केट कहलाती है। ऑल ऑफ द पर्सनल कंजम्पशन ऑफ फाइनल कंज्यूमर्स लाइक दिस, आपके पास आपकी बुलियन मार्केट जो कि मौजूद है आपके पास। देन फिर आपके पास जो है वो मार्केट जैसे कि आपकी वेजिटेबल मार्केट्स आपके पास मौजूद हैं और आपके पास वो दूसरी मार्केट्स जहाँ से आप अपनी फाइनल कंजम्पशंस के लिए जो है वो चीज़ें बाय कर रहे होते हैं। कंज्यूमर बाय बिहेवियर अब किसको कहते हैं हम ये देखते हैं। द बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कंज्यूमर इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। आप कोई भी चीज़ बाय करने के लिए जा रहे हो और उस जो चीज़ आपने बाय करनी है उसके लिए आप क्या कर रहे हो, फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो बाय करनी है, क्योंकि आपके पास जो है चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। मार्केट में जैसे ही आप एंटर होते हो, मार्केट में एंटर होते के साथ ही जो है आपके पास आपको बहुत सारी चॉइसेस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो वहाँ पर आपके पास जो है आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स मौजूद हैं। वो डिफरेंट ब्रांड्स में जो है आप क्या कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं कि विच वन गुड फॉर यू इन ऑल एस्पेक्ट। जिस भी किसी भी एस्पेक्ट से आप बात करें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में एंटर होते हुए आपको जो है एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए और वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है आपके पास क्या है, ब्रांड्स जो है वहाँ पर मौजूद हैं ऑलरेडी और अब वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं। तो कौन सी चीज़ एक कंज्यूमर कब चूज़ करता है और उसकी प्रायोरिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें जो है मौजूद होती हैं, एक कंज्यूमर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है और वो कंज्यूमर जो है वो अपने जो बाय बिहेवियर डिसीजन को वो किस मॉडल के ऊपर जो है सेटल कर रहा होता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हम आज अपने इस लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें कि कंज्यूमर बिहेवियर का जो मॉडल है वो किस तरीके से जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो सबसे पहले जो है हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। किसी भी कंज्यूमर के ऊपर जो है जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, वो इन्वायरमेंट जो है वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो इन्वायरमेंट बायर्स ब्लैक बॉक्स, मतलब जो एक पर्सन है, जो एक कंज्यूमर है, उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स और अपनी साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है, जो वो डिसीजन ले रहा है, उस डिसीजन के ऊपर वो इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट डाल रहा है। और दैन फिर जब उस कंज्यूमर ने वो बाइंग कर ली है, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो बाय कर ली है, देन फिर उसका रिस्पॉन्स क्या है, पोस्ट बाइंग रिस्पॉन्स जो है, वो रिस्पॉन्स जो क्या है वो क्या है आपके पास, बायर रिस्पॉन्स। तो ये आपके पास मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है मेनली यहाँ पर देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपके पास, बायर्स ब्लैक बॉक्स के बायर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है और बायर का डिसीजन प्रोसेस क्या है। इट मीन्स ऑफ दैट बायर आप हो गए। ओके, अब जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप मौजूद हैं, उसके उस एनवायरनमेंट में आपके पास आपके ऊपर क्या चीज़ असर कर रही है, दिस। एंड देन फिर जो है उस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल की है, उसके बाद आपका अपना जो है एटीट्यूड क्या है, आपके अपनी प्रेफरेंसेस क्या हैं, पोस्ट परचेज बिहेवियर आपका क्या है, आप उस कंपनी के साथ किस तरह का रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन कर रहे हो।
आप क्या लॉयल हो उसके साथ, या फिर आप जो है हैबिचुअल बाइंग कर रहे होते हो, विच काइंड ऑफ थिंग्स इज इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट रिस्पॉन्स। ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं आपके पास, मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बना रही हैं। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को चेक करते हैं कि मार्केटिंग स्टिमुलाई क्या है। आप वो चीज़ सबसे पहले आपको किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, उस प्रोडक्ट की जो अपने फोर पीस मौजूद हैं, जो उसका प्रमोशन मिक्स मौजूद है, आप क्या कर रहे हो उस प्रमोशन मिक्स को जो है चेक एंड बैलेंस कर रहे हो, क्या प्राइस अफोर्डेबल है, जिस इन्वायरमेंट में आप मौजूद हैं उस प्लेस पे वो मौजूद है, और उस इन्फॉर्मेशन की जो है नॉलेज आपको कहाँ से मिली, दैट इज़ कॉल्ड द प्रमोशन। फिर आप वहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो कि जो चीज़ आप बाय करने के लिए जा रहे हो, लेट सपोज कि आपने एक शैम्पू बाय करना है, तो उसके इकोनॉमिक जो है क्या वो आपकी परचेजिंग बिहेवियर में, आपकी अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है। फिर टेक्नोलॉजिकल उसके एडवांसमेंट आप चेक कर रहे होगे। देन फिर सोशल उसके सर्कमस्टांसेस एंड कल्चर को जो है, उस कल्चर में वो प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से जो है वो परसीव की जाती है, आप उसके कल्चर को भी जो वहाँ पर जो है वो देख रहे हो। दैन फिर बायर ब्लैक बॉक्स की बात करें तो आप अपने पर्सनल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इसको वन बाय वन करके जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो है एनवायरनमेंट की बात करते हैं। अच्छा, जब हम फैक्टर की बात कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है आपके पास किसी भी प्रोडक्ट के लिए, और वो जो है आपके पास क्या है, कल्चर है। वो कल्चर जो है वो क्या हो रहा है, अब आपके पास जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने की तरफ जा रहा है। कल्चर इट्सेल्फ मौजूद है, दैन फिर उस कल्चर के अंदर आपके पास आपकी सोसाइटीज़, सोशल सोशल करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। इट मीन्स ऑफ दैट कि कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर जो है ओपिनियन लीडर पे आपके ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, वो ओपिनियन लीडर होगा आपका, समटाइम जो है वो इन्फ्लुएंस जो है, समटाइम उनका स्टेटस, उनके रोल। देन फिर जो है एक पर्सन मौजूद है, वो पर्सन जो है उसकी भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, एज, लाइफ साइकिल, स्टेज ऑफ ऑपरेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, एट ऑल। देन फिर वो जो पर्सन है, वो पर्सन जो है साइकोलॉजिकली किस तरीके से सोचता है। कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपना एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक व्यू या ओपिनियन रख रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के इस्तेमाल करने के बाद चीज़ जब वो देखते हैं तो वो खुद इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कुछ लोगों का बिलीव एंड एटीट्यूड ऐसा होता है दैट वो फाइनली क्या करते हैं, बाय करते हैं। नाउ ये जो कल्चर है आपके पास, कल्चर आपके पास आपकी वैल्यूज़ हैं, आपकी परसेप्शन है, आपकी बॉन्ड्स एंड बिहेवियर्स फ्रॉम फैमिली एंड द अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। अच्छा जी, अब जो है आप जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हो, वो प्रोडक्ट क्या आपका कल्चर जो है उसको प्रोमोट करता है या नहीं करता। सम एज दैट, जैसे कि यहाँ पर जो है हम एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान के डोमेन में रहते हुए एग्जांपल देना चाहें तो लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को लेक्चर में जो है कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल दी थी कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो पाकिस्तान के लोग जो हैं उनका टेस्ट क्या है, वो किस तरीके से जो है उस कोल्ड ड्रिंक को पीना पसंद करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान का जो कौमी मशरूब है वो एक्चुअली जो है वो गन्ना है, लेकिन आपने कभी गन्ने को ना पैकिंग सिचुएशन में नहीं देखा होगा, या पैकिंग फॉर्म में नहीं देखा होगा कहीं पर जो है वो गन्ने का जूस जो है वो आपको पैकिंग फॉर्म में जो है वो मिल रहा है। शुगर केन का जो जूस है वो अमूमन आपको जो है ओपनली हर जगह मिल रहा होता है, सही, क्योंकि हम लोग जो है वो आदी हैं इस चीज़ के। लेकिन अगर यही शुगर केन का जूस जो है आप यूरोप के साइड पे जाकर देखें, या आप जो है किसी वेस्टर्न कल्चर में जाकर देखें, तो वहाँ पर जो है वो इस तरीके से अवेलेबल नहीं हो रहा होता। सेम इज़ दैट, आप लस्सी की बात करें तो हमारे यहाँ लस्सी जो है वो हमारे कल्चर का जो है वो पार्ट है। अब हमारे कल्चर का पंजाब के साइड पे जाएँ, आप सिंध के साइड पे जाएँ, अब ये आपके पास आपके कल्चर का पार्ट है। अब ये जो आपके कल्चर का पार्ट है, ये आपको किस तरीके से मिल रही होती है, आप जो है उसको आप किस तरह मार्केट करेंगे, या आप किस तरीके से जो है उसको सोल्ड आउट करेंगे, उसकी मार्केटिंग। अब वो चीज़ ये जो कल्चर है, इस कल्चर ने क्या करा आपके ऊपर, इन्फ्लुएंस किया। बीइंग अ कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पर लोगों की जो बेवरेज इस्तेमाल करने की हैबिट्स हैं वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ एंड अदर रीजन्स। अब आप बात करें सब कल्चर के ऊपर, अब सब कल्चर, अब इसी कल्चर में से आप क्या कर रहे हैं, सब कल्चर में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान के कल्चर की बात हुई तो पाकिस्तान का कल्चर जो है वो इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ मौजूद है, और ईस्टर्न वैल्यूज़ या ईस्टर्न कल्चर जो है वो यहाँ पर फॉलो किया जाता है। मतलब अगर आप क्लोथिंग की बात करें तो हम ईस्टर्न क्लोथिंग्स जो है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम अभी मशरूबात की बात कर रहे थे तो वो बिल्कुल डिफरेंट वे में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर जो है लिविंग स्टाइल की बात करें तो हमारे सबसे ज़्यादा जो लिविंग स्टाइल होता है वो फ्लोर सिटिंग लिविंग स्टाइल हमारे पास मौजूद है। अब ये पूरा कल्चर है, अब ये कल्चर जो वो भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा सब कल्चर में, और सब कल्चर में जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो आपके पास किस पे हो रहा है, इथिनोग्राफी में हो रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट कि सिंधी है,
अब उनके बिलीफ सिस्टम्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। बिलीफ सिस्टम अगर चेंज कर रहे हैं हम, तो हम जो है ना रिलीजियस बेसिस पे भी बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, और इसके अलावा जो है हम सोसाइटल बेसिस पे भी, एथनोग्राफिक बेसिस पे भी जो है ना अपने बिलीफ सिस्टम को जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। अब हर एक के सिस्टम के अंदर जो उनका सब कल्चर बन रहा है, वो सब कल्चर जो है एक्चुअली क्या कर रहा है, उनकी डिमांड्स को, उनकी नीड्स को जो है वो डिफरेंट कर रहा है, और वहाँ पर जो है वो अ, वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अपने बाइंग बिहेवियर को जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने किस चीज़ को बाय करना है। तो दैट इज़ कॉल्ड द सब कल्चर। अब ये जो सब कल्चर है, आपने कल्चर ओवरऑल किसी कंट्री के कल्चर की बात करी, फिर उस कंट्री के अंदर जो रिलीजियस बेस पे, इथनोग्राफिक बेस पे जो है, इथनिसिटी के बेसिस पे जो है आपके पास वो कल्चर किस तरह डिवाइड हो रहा है, आपने उस पर बात करी, और वहाँ से जो है ना आपने क्या कर अपनी प्रोडक्ट को मैनेज किया, आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है उसकी मैनेजमेंट की। देन फिर आप सोशल क्लास की बात करेंगे कि सोशल क्लास जो है वो आपके पास आपकी ऑक्यूपेशन, आपकी इनकम, आपकी एजुकेशन, वेल्थ एंड अदर वेरिएबल्स पे जाके जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। कि अगर आप जस्ट सिंध की बात करें, तो सिंध में भी जो है ना आपकी सोसाइटल क्लासेस जो है वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट अगर आप जो है जस्ट लोअर क्लास की बात करेंगे, तो वो सिर्फ अपनी नीड कंप्राइसेस या नीड को फुलफिल करने के लिए जो है वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पर मार्केटिंग अगर आपने करनी है, तो मार्केटिंग में आप जस्ट जो है उनकी नीड को स्टिमुलाई करने के बाद, उनकी नीड को रिफ्लेक्ट करने के बाद जो है वहाँ पर आप उनको एग्री कर सकते हैं कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। देन फिर उसके बाद जब आप बात करें, तो आप जो है इनकम के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और मिडिल क्लास की जब आप बात कर रहे होते हैं, तो मिडिल क्लास मोस्ट प्रोबेबली जो है अपने स्टेटस को मेंटेन करने में, या एजुकेशन और प्रोफेशन के करियर के सर्वाइवल करने में जो है वो अपनी सारी एफर्ट लगा रहा होता है। तो आप वहाँ पर जस्ट उनको जब अपनी मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, तो आप उनकी ये दो करेक्टरिस्टिक्स को याद रखेंगे। इन दो करेक्टरिस्टिक्स को याद रखने के बाद इनको जो है वो चीज़, वो जो प्रोडक्ट है उसको ऑफर कर रहे होंगे। लेकिन जब आप इलाइट क्लास की तरफ जाएंगे, तो इलीट क्लास जो है वो एक्चुअली क्या कर रही होती है, आपकी अपर क्लास जो है वो एक्चुअली क्या कर रही होती है, वो अपने स्टेटस को जो है वो मेंटेन करती है, और जो है और मटेरियलिस्टिक वे में जो है बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है कि वो जिस तरह एक क्वालिटी वाइज और एक यूनिक प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करे। तो जब आप अपनी मार्केटिंग की तरफ जाएंगे बीइंग अ सोशल क्लास, तो उनको अगर उनका डिसीजन मैनेज करना है, या उनके डिसीजन को जो है अपने प्रोडक्ट के फेवर में लेकर आना है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, अपनी मार्केटिंग को इस सिनेरियो में जो है वो डेवलप कर रहे होंगे। तो ये आपके पास क्या है, कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लासेस, जिसकी वजह से जो है अब आपका जो कंज्यूमर है वो इन बेसिस के ऊपर जो है वो अपना डिसीजन ले रहा है। फिर हम ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्क्स की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि मेंबरशिप ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स जो कि आपके डायरेक्टली आपके ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप जैसे कि आप अपनी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड से बिलोंग कर रहे हैं, आप अपने कलीग से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है, मेंबरशिप ग्रुप्स की बात कर रहे होते हैं। इंस्पिरेशनल ग्रुप्स होते हैं। आप जैसे कि आप किसी ग्रुप से जो है विश करते हो कि आप उस ग्रुप से जाकर जो है वो बिलोंग करें, और आप उस ग्रुप में जो है वेल नोन जो है वहाँ पर जो है वो मूव कर सकें। दैन फिर रेफरेंसेस ग्रुप होते हैं, मतलब वो ग्रुप्स जो एटीट्यूड, जिनके बिहेवियर्स जो है वो किसी भी वो अडॉप्ट किए जाते हैं उन रेफरेंस ग्रुप के, और उनकी, इसका मतलब है उनके लाइफ स्टाइल देखने के बाद जो है एक्चुअली आप जस्टिफाई कर रहे हो कि आपने कौन सी प्रोडक्ट कब और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, या आप अपनी चॉइसेस जो है वो मैनेज कर, अपने डिसीजन को जो है वो मैनेज कर रहे हो। अब यहाँ पर जब आप ग्रुप्स की बात करते हैं, तो आप जो है वर्ड ऑफ माउथ टाइप मार्केटिंग को जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऑब्जर्वेशन पे गुजरा होगा, और आप लोग जो है डेली बेसिस पे वर्ड ऑफ माउथ की जो मार्केटिंग है, बज़ मार्केटिंग है, उसको जो है आप एक्सपीरियंस करते होगे। वहाँ पर आपके पास क्या होता है, ओपिनियन लीडर्स बने हुए होते हैं। रेफरेंसेस ग्रुप में ओपिनियन लीडर्स मौजूद हैं। वो लोग आपके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस कर जाते हैं कि जो प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या कर रहे होते हैं, आप उनसे इंस्पायर्ड हैं, उनकी इस्तेमाल किए हुए प्रोडक्ट को आप जो है वो खुद इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ना लीडिंग एडॉप्टर्स होते हैं, ये इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं मार्केट के ऊपर। और मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा कि जब आपके पास प्रोडक्ट मार्केटिंग आती है, तो आप किसी पर्सन को जो है उस प्रोडक्ट का क्या कर लेते हैं, एक एम्बेसडर बना देते हैं, और वो शख्स जो है अगर वो इस्तेमाल कर रहा है और उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर होते हैं, या जिस मार्केट में आप मौजूद हो वहाँ पर जो है
उसके रेफरेंस से लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द ओपिनियन लीडर्स और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग यहाँ पर जो है मौजूद होती है। देन व्लॉग्स बन रहे होते हैं, फेसबुक होता है आपके पास, आपकी सोसाइटी, आपके सोशल नेटवर्क्स होते हैं जो कि एक्चुअली जो है वो आपको रेफरेंसेस दे रहे होते हैं कि आप ये चीज़ इस्तेमाल करें, या आप जो है इस ऑनलाइन आप इस प्रोडक्ट को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहाँ पे रिव्यूज़ देख रहे होते हैं। ये वर्चुअल वर्ल्ड है आपके पास, उसके रिव्यूज़ से आप क्या कर रहे हैं, उनकी सम टाइम आप लोगों ने बहुत दफ़ा जो है ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि आप कोई चीज़ बाय करने के लिए जा रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आप नीचे उसके ना व्यूज़ देख रहे होते हो कि कितने स्टार्स इस प्रोडक्ट को मिले हुए हैं, और लोगों के रिस्पॉन्सेज जो हैं, पोस्ट परचेज बाइंग बिहेवियर के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो किस तरह से आए हुए हैं। तो ये भी आपके पास क्या कर रहा है, आपके इफ़ेक्ट कर रहा है। देन सोशल फैक्टर्स में आप फैमिली की बात करें, फैमिली जो चीज़ इस्तेमाल कर रही है, आप नॉर्मली क्या कर रहे हैं वही इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर हम कुकिंग ऑयल की एग्जांपल लें, अगर हबीब कुकिंग ऑयल जो है इस्तेमाल करने के लिए यूज़ हुए, तो आपने देखा होगा कि उस फैमिली के अंदर जो है सिर्फ वही कुकिंग ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सेम इज़ दैट उनके पास उनके कंज्यूमर गुड्स में उनका टूथपेस्ट मौजूद है। वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हैबिचुअल होते हैं कि स्टार्ट से इनके यहाँ यही प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है, तो फर्दर वो आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर्स जो है वो यही प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। स्टेटस ग्रुप्स हैं, क्लब है, ऑर्गेनाइजेशन है, इवन कि आप यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, आपकी आपकी फ्रेंड जो चीज़ इस्तेमाल कर रही है, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देन जो है आप पर्सनल फैक्टर्स की तरफ आए, तो समटाइम जो पर्सनल फैक्टर्स में आपके पास आपके जितने भी डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, वो डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, डिसाइड करवा रहे हैं कि आप किस टाइम कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे होगे। और ये सब चीज़ें जब हम पर्सनल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो पर्सनल फैक्टर के टाइम पे जो है जिन प्रोडक्ट को हम सबसे ज़्यादा आइकॉनिक वे में ले रहे होते हैं, वो है आपके पास आपकी फैशन डिज़ाइनिंग की या डेली यूसेज की जितनी भी चीज़ें, आप उसमें क्या क्या करते हो, सेलेक्टिव हो जाते हो, चूज़ी हो जाते हो। जब आप अपनी एज को वहाँ पर एक्यूमुलेट करते हो या अपनी एज को वहाँ पर देख रहे होते हो, तो आप वहाँ पर जो है इन चीज़ों को फ़ोकस करते हो। फिर आप पर्सनल ही फैक्टर की अगर आप बात करें, तो आपकी इनकम क्या है, आप कितना सेव करते हो, और वो सेविंग्स जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो आपके पास आपके ऑक्यूपेशन के लिए जो है क्या आप उससे जो है अपनी चीज़ें बाय कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये चीज़ जो है आपके पास क्या कर रही है, आपके पर्सनल फैक्टर्स को जो है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रही है, और आप अपने कंज्यूमर बाय बिहेवियर को जो है वो जस्टिफाई कर रहे हो बाय द पर्सनल फैक्टर। आपका लाइफ़स्टाइल मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये आपके पास साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होते हैं, मतलब जो इन ट्रेंड है, जो इन फैशन है, उन्होंने जो है वही प्रोडक्ट या वही चीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो अब जो है, अब ये देखा जाएगा कि भाई जिस सोसाइटी में, जिस इन्वायरमेंट में आप मौजूद हो, वहाँ पर लोग जो है किस बिहेवियर्स को जो है वो डोमिनेट करते हैं, लाइकली टू वो किस बिहेवियर से जो है वो इंस्पायर हैं। क्या वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, या नॉर्मली जो है जो चीज़ उनके पास मौजूद है वो ऑलरेडी जो है उसी के ऊपर वहाँ के लोग जो है इस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो वही चीज़ जो है वो इस्तेमाल, क्योंकि चेंज की तरफ नहीं जा रहे। जो पहले से मार्केट में प्रिवेल है, उनका ब्रांड लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो चीज़ मार्केट से पहले से प्रिवेल है वो इसी चीज़ को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर में आपके पास आपकी मोटिवेशन आती है। समटाइम जो है कोई पर्सन आपको मोटिवेट करे, और जो है जब आप इस मोटिवेशन की बात कर रहे होते हैं, तो हम मास्टर थ्योरी ऑफ नीड्स को जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। तो आपके पास मार्केटिंग करते टाइम आपके कंज्यूमर बिहेवियर की अगर हम बात करें, तो ये जो मोटिवेशन है, ये भी आपके पास एक एलिमेंट, एक फैक्टर है जो कि आपके बाइंग बिहेवियर को जो है वो वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, वो बाइंग बिहेवियर पे जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके बाइंग बिहेवियर पे। देन आपके पास आपके परसेप्शन है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनीथिंग, जो आपका परसेप्शन है। देन आपकी लर्निंग है, आप क्या कर रहे हो कि किसी नई प्रोडक्ट को जो है इस्तेमाल कर रहे हो, और देन फिर वहाँ से जो है देख रहे हो कि ये जो इसका जो बिहेवियर है वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। बिलीव इन एटीट्यूड्स की बात करते हो, यहाँ पर एटीट्यूड जो है वो आपके पास टेंडेंसी ऑफ अ बिहेवियर है, कि आप जो है किस टेंडेंसी के साथ जो है मार्केट में मौजूद है। देन मोटिव इज अ नीड दैट इज सफिशिएंटली प्रेसिंग टू डायरेक्ट द पर्सन टू सिक सेटिस्फेक्शन। किसी भी चीज़ को जो है आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी ड्राइविंग फोर्स है, मोटिवेशन जो है या मोटिव जो है वो आपके पास क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आप उससे जो है सेटिस्फाइड हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो।
परसेप्शन की जब आप बात कर रहे हो तो परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच द पीपल select, organize, and interpret information to form a meaningful picture of the world from three perceptual process. It means of that कि perception क्या है आपके पास, आपका ओपिनियन है, आप लोगों को किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप हासिल कर रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए कितनी यूज़फुल है और कितनी यूज़फुल नहीं है, यहाँ पर आप ये चीज़ परसीव कर रहे होते हो और दैन फिर जो है एक क्लियर पिक्चर जो है वो वर्ल्ड को दे रहे होते हो। यहाँ पर 3 परसेप्चुअल प्रोसेस जो है आप इस्तेमाल करते हो। आप सिलेक्टिव अटेंशन रखते हो, आप सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन रखते हो या आप सिलेक्टिव रिटेंशन रखते हो। ये तीनों चीज़ें जो है आपके पास क्या हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर में जो है वो डिस्कस की जाती हैं। नाउ सिलेक्टिव अटेंशन आपके पास जो है कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके सामने कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके सामने इंपॉर्टेंट है, आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वो आपके लिए ज़्यादा जो है फ्रूटफुल होगी, दैट इज़ कॉल्ड द सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन की बात करते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन इन्फॉर्मेशन की जो आप जिस पर आपको जो है ना ऑलरेडी बिलीव था, जिस पर आप जो है वो ऑलरेडी जो है उसको फॉलो करते थे, वो आपके पास क्या है, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन है। सिलेक्टिव रिटेंशन की बात करें तो सिलेक्टिव रिटेंशन जो है वो आपके पास आप क्या करते हो, सेलेक्टिव रिटेंशन इज द टेंडेंसी टू रिमेंबर गुड पॉइंट्स मेड अबाउट अ ब्रांड दे फेवर एंड फॉरगेट गुड पॉइंट्स अबाउट कंपीटिंग ब्रांड्स। मतलब जिस ब्रांड को आप इस्तेमाल कर रहे हो, सेलेक्टिव रिटेंशन है कि आप उसकी अच्छी बातें याद रख रहे हो और आप अवॉइड कर रहे हो जो बैड कमेंट्स है या बैड थिंग्स थी, उसको आप क्या कर रहे हो कि आप उसको जो है अवॉइड कर रहे हो। इसी तरीके से अपने जो दूसरा ब्रांड थे उस कंपीटिंग ब्रांड है, इस कंपीटिंग ब्रांड की भी जो है गुड क्वालिटीज़ को आप वहाँ पर अवॉइड कर रहे हो। साइकिलो अब फिर हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग लर्निंग जो है आपके पास चेंजिंग ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर है। एक्सपीरियंसेस के थ्रू चेंजेस हो सकते हैं, रिस्पॉन्सेस के थ्रू चेंज कर सकते हैं आप, री के थ्रू जो है किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को आप क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। और ये जो चेंजेस होती है पहले आप कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ये अल्टीमेटली प्रोग्रेसिव होती है। प्रोग्रेसिव इन सेंस ऑफ दैट कि आप पहले जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हो वो चीज़ उसने आपको जो है वो एडवांटेज नहीं दिया, तो आप क्या करते हो, स्विच कर जाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट हमारे पास यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रही होती है, हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लर्निंग एट्रीब्यूट्स के हवाले से बात करें तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अगर हम सिंपली सेलफोन की बात करें तो सेलफोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, अब जब आपने फर्स्ट टाइम सेलफोन इस्तेमाल करना शुरू हुआ किया होगा, उस टाइम आपके पास कोई और ब्रांड होगा, कोई और किसी और टाइप का जो है नेटवर्क मौजूद होगा। इवन कि आपके पास सॉफ्टवेयर और आपका प्रोसेसर भी जो है आपके सेलफोन का डिफरेंट होगा। देन फिर आपने लर्न करते करते आप जो है आज जब आप खड़े हुए हो तो आप किसी और टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से, ड्राइविंग फोर्स या स्टिमुलाई एस्पेक्ट से जो है वो यहाँ पर मौजूद हो। फिर आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं जो आपके सोशल सोसाइटी से बनते हैं, आपकी नॉलेज होती है, आपका ओपिनियन होता है और आपके फेथ होते हैं। देन हम जो है एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड जो है वो आपके पास आपकी जो टेंडेंसी ऑफ अ बिहेवियर है। आप क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट एंड आइडिया आइडिया को लेकर एक सेम सिमिलियर वे में बिहेव करना शुरू कर दो, तो वो जो सिमिलियर वे में आप बिहेव करना शुरू करते हो वो आपके पास आपका आपका क्या बन जाता है, वो एटीट्यूड बन जाता है। यहाँ तक जो है हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ तक हम ये बात कर रहे हैं कि जब एक कंज्यूमर बिहेवियर होता है, एक कंज्यूमर जो है किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए जा रहा होता है कि उसको ये बाय करना है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि किसी भी कंज्यूमर के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। हमने यहाँ तक जो है सारे फैक्टर्स देखे हैं, क्विकली हमने इसको मोल्ड अप किया है टॉपिक को, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर्स ऐसे थे जो कि आप लोग पहले ही अंडरस्टैंड कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में। तो हमारे पास हमारा हमारा एनवायरनमेंट होता है, एक पर्सन, उस पर्सन की अपनी एबिलिटी और अपनी करेक्टरिस्टिक्स और अपनी डेमोग्राफिक्स होती हैं, वो किस तरह सोचता है, किस तरीके से चीज़ों को जो है वो परसीव कर रहा होता है, जिसको हमने ब्लैक बॉक्स का नाम दिया था। देन फिर वो इन्वायरमेंट और वो पर्सन, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को जो है वो मैनेज कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को जो है वो वहाँ पर ले रहे हैं। देन फिर अब हम जा रहे हैं कि जब एक पर्सन जो है बाइंग बिहेवियर कर रहा होता है तो वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जो बाइंग बिहेवियर में जो है इंक्लूड होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर की बात करें, बाइंग बिहेवियर में अमूमन क्या होता है, आपके पास हाईली इन्वॉल्व प्रोडक्ट्स होती हैं जब आप इसको बाय करने के लिए जा रहे होते हैं, हाईली जिसके साथ जिसकी परचेजिंग इन्वॉल्वमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब परचेजिंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने का क्यों, मतलब क्या रीज़न है, वाई द परचेजिंग इन्वॉल्वमेंट इज़ देयर।
कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में आपके पास परचेजिंग हाईली इन्वॉल्वमेंट होती है, परचेजिंग इन्वॉल्वमेंट हाईली होती है, एक्सपेंसिव होती है। और क्यों जो है ना ये हाईली इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती है, रिस्की होती है। और परचेज जो आप कर रहे होते हो वो इनफ्रीक्वेंटली जो है ना आप परचेज करते हो, जिस जो जाहिर सी बात है आप जो है हैबिचुअल नहीं हो इस चीज़ को बाय करने में। और जब आप हैबिचुअल नहीं हो और आप इनफ्रीक्वेंटली जो उसको परचेज कर रहे हो तो इट्स अंडरस्टूड दैट कि ये जो यहाँ पर जो है आपके पास ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और ये प्रोडक्ट्स अगर आप वन टाइम बाय कर लेते हो तो वन टाइम बाय करने के बाद तकरीबन आप 2 ईयर 3 ईयर तक जो है इसकी उसको जो है बाय नहीं कर रहे होते, इनफ्रिक्वेंटली जो है ना आप उसको बाय कर रहे होते हो। और इसके यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर का एटीट्यूड है वो ये होता है कि यहाँ पर एक कस्टमर को या एक कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा जानना होता है किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट अगर हम जो है कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर जो है आप इतना फ्रीक्वेंटली बाय नहीं कर रहे होते, या लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप आप इतना फ्रीक्वेंटली बाय नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आप इसको बाय करने के लिए जाओगे तो आप अब इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर जो है डिस्कस करोगे। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, एक पर्सन को जो है वो नहीं पता कि इसकी स्पेसिफिकेशंस जो है वो कौन कौन सी होंगी, तो बाय करने से पहले या परचेज करने से पहले उसको क्या करना है, उसकी स्पेसिफिकेशन को चेक करना है कि भाई उसकी जो है वो हार्ड डिस्क, उसका रैम, उसका रोम और उसकी जो है जनरेशन कौन सी है, वो कौन से आई कोर के ऊपर जो है वो मौजूद है। देन फिर उसके इसके अंदर जो उसकी बिल्ट इन क्वालिटीज़ जो है वो कौन कौन सी मौजूद है, उसको क्या करना है, इन तमाम की तमाम चीज़ों का जो है वो अंडरस्टैंड करना है। दैट्स वाई जब मतलब इस तरह की प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को हम इसमें जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के अंदर, क्योंकि ये इनफ्रीक्वेंट हो रहा है और उसको बाय करने से पहले आपको क्या करना पड़ रहा है, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो इस चीज़ को, तो इस चीज़ को जब आप नहीं जान रहे तो आपकी आपकी जो बाइंग बिहेवियर है वो क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर का एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। नाउ डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में जो है आपके पास क्या है, डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। और यहाँ पर जो है इसकी स्पेसिफिकेशन आपको जानना, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वहाँ पर एफर्ट लगानी पड़ रही होती है। हम डेसोनिक बाइंग बिहेवियर की बात करें तो डेसोनेस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर भी आपके पास जो है हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ परचेसिंग पावर मौजूद होती है, लेकिन आपके पास जो है फ्यू डिफरेंसेस होते हैं अमंग ब्रांड्स। मतलब हाई इन्वॉल्वमेंट परचेसिंग पावर तो मौजूद है, इट मीन्स ऑफ दैट के ये एक्सपेंसिव भी है, ये रिस्की भी है और परचेज आप इनफ्रीक्वेंटली कर रहे हो। लेकिन जब आप उसको बाय करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर जो है आपके पास आपके ब्रांड्स में जो है वो लिटिल डिफरेंसेस मौजूद है। जैसे कि इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, हैबिट की एग्जांपल लेते हैं हम, और फर्नीचर आईके की एग्जांपल लेते हैं। मतलब फर्नीचर, ब्रांडेड फर्नीचर की हम यहाँ पर डिसोनेस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर की अगर हवाले से बात करें तो हम जो है ब्रांडेड फर्नीचर की यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं हैबिट के एंड आईके की। अब दोनों जो है वो ब्रांडेड फर्नीचर जो है वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। इन दोनों के प्राइसेस में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मौजूद नहीं है, बहुत कम डिफरेंस जो है इनके प्राइसेस में जो है वो मौजूद है। इवन के जो इनके डिज़ाइन है इनके डिज़ाइन भी जो है वो लिटिल डिफरेंसेस है, बिकॉज ऑफ दैट कि ये क्योंकि फैशन डिज़ाइन की बात करें, अब मार्केट में अगर आयरन फर्नीचर मौजूद है तो हैबिट भी आयरन फर्नीचर के ऊपर डील कर रहा होगा, और इसके अलावा जो है आईके भी आयरन फर्नीचर के ऊपर डील कर रहा होगा। अगर वुडन की बात आ जाएगी तो फिर यहाँ पर उनके डिज़ाइन जो है वो इसी कंट्रास्ट में जो है वो बनाए जाएंगे। तो इट मीन्स ऑफ दैट हाईली इन्वॉल्वमेंट ऑफ परचेजेस मौजूद है, मतलब इनफ्रीक्वेंट इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या हुई कि इनके पास इनके ब्रांड में इनके ब्रांडिंग्स जो हैं उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मौजूद है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मौजूद नहीं है। इसकी एक और एग्जांपल डेसोनेस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर की हम इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर एग्जांपल लें तो हम जो है रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल जो है वो वहाँ पर ले सकते हैं कि यहाँ पर जब हम रेफ्रिजरेटर लेने के लिए जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे जो है रेफ्रिजरेटर के ब्रांड्स मौजूद हैं, और उन सब ब्रांड्स के अंदर जो है वो स्मॉल सिमिलरिटीज, स्मॉल डिफरेंसेस मौजूद हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड द डिसोनेस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। नाउ हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, इन दोनों की जरा हम बात करते हैं। ये जो आपके पास है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर का सिंपल मतलब क्या होगा कि हम ऊपर बात कर रहे थे कि भाई इनफ्रिक्वेंटली आप बाय कर रहे हो। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर का मतलब सिंपल क्या होगा कि आप जो है इसमें
लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट है, परचेजिंग इन्वॉल्वमेंट में जो है वो आपके पास लो कंज्यूमर, इट मीन्स दैट कि आप फ्रीक्वेंटली आप इसको बाय कर रहे हो, ये रिस्की नहीं है आपके पास, आपके लिए इतने ज़्यादा इनएक्सपेंसिव नहीं है आपके पास, और जो है आप इसको जो है यूज़ कर जाते हो, और आप इसको जो है मंथली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हो, और आप हैबिचुअल हो इसको बाय करने के लिए। तो लो कॉस्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, फ्रीक्वेंटली परचेजिंग आपके पास मौजूद है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर के अंदर। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल में जो है आप यहाँ पर जो है हम कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप जो है मंथली बेसिस पे जा स्टोर पे आप एंटर होते हो, स्टोर पे एंटर होने के बाद आपको जो है एक अच्छा कुकिंग ऑयल नज़र आ जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो लास्ट टाइम आपने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया हो आप वही जो है इस टाइम भी इस्तेमाल करें। आप जो है कुकिंग ऑयल एंटर होते हो आप अपने पास अपने स्टोर में, और आप जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड द हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। नाउ वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर की बात करें तो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर में भी जो है ना आपके पास लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट होती है, लो परचेजिंग इन्वॉल्वमेंट का बिहेवियर जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है, और कंज्यूमर को इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि कंज्यूमर को पता है जो वो चीज़ बाय कर रहा है, उसकी स्पेसिफिकेशन से जो या उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जान रहा होता है, और जब वो उस करेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे तरीके से जान रहा होता है तो समटाइम उसके लिए ब्रांड की स्विचिंग करना भी जो है वो आसान हो जाता है। जैसे कि आप चॉकलेट की इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप कुकीज़ की इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप जूसेस की इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये वो एग्जाम्पल है जो कि आपके पास क्या है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर्स है। नाउ अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में से इस चैप्टर के अंदर से जो आपके पास दो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली जो है वो आपके पास आ रहे होते हैं। एक ये होता है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर। ये जो टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर, ये टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर आपके पास आपके शॉर्ट नोट में भी आता है, और समटाइम जो है वो आपके पास जो है वो कंप्लीट एक क्वेश्चन पे भी आता है। तो जब हम इस क्वेश्चन को बना रहे होते हैं, मोल्ड अप करते हैं, तो वहाँ पर हम इसको इसको एक्सप्लेन करने के बाद इसके एग्जाम्पल इनपुट ज़रूर करते हैं कि इनके लिए कौन कौन सी एग्जाम्पल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नाउ इसको जरा सम अप करते हैं, इस टॉपिक को, टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर को। हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी कि हमारे पास हाई परचेज इन्वॉल्वमेंट मौजूद है या लो परचेज इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। हाई परचेज इन्वॉल्वमेंट और लो परचेज इन्वॉल्वमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हाई परचेज इन्वॉल्वमेंट और लो परचेज इन्वॉल्वमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो है ये बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंट आप बाय कर रहे हो, इसको एक्सपेंसिव तो नहीं है, रिस्की तो नहीं है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में या नहीं है। ओके जब हम परचेज इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डेसिनेस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर जो है वो क्या है आपके पास, हाई परचेज इन्वॉल्वमेंट बाइंग बिहेवियर को डिस्कस कर रहा है यहाँ पर, कि इनफ्रीक्वेंट है, एक्सपेंसिव है, रिस्की है इसका खरीदना। देन फिर अब और जब हम हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर और वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर की बात करें तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये लो परचेज इन्वॉल्वमेंट के साथ मौजूद है। ओके देन फिर अब जो हाई परचेज के साथ मौजूद है और जो लो परचेज के साथ मौजूद है, अब हम इनको भी, इनके अंदर भी डिफ्रेंसिएशन करें तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के लिए हमें जो है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यहाँ पर हमें जो है इसकी नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, जैसे कि हमने यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी बेसिस एग्जाम्पल दी। देन हम डेफिनेट रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ब्रांड सिमिलरिटीज़ मौजूद है, मतलब डिफ्रेंसिएशन इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है, ब्रांड सिमिलरिटीज़ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर भी जो है ये जो है ना आपके पास क्या है, हाई इन्वॉल्वमेंट के साथ मौजूद है। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर आपके पास लो परचेजिंग इन्वॉल्वमेंट के साथ मौजूद है, कि लोग जो है यहाँ पर इतने ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं होते और इनफ्रीक्वेंटली जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो यहाँ पर हैबिचुअल है, तकरीबन जो है मंथली बेसिस पे जो है उनकी हैबिट है उस चीज़ को बाय करने के लिए, तो वो जैसे एंटर होते हैं उनको पता है इनका ये ब्रांड मौजूद है, और उनको ये पता है कि ये ब्रांड जो है वो इस स्टोर से जाएगा, मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर उसको क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। जैसे कि हमने कुकिंग ऑयल की यहाँ पे एग्जांपल दी थी। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर में हम ये बात कह रहे हैं कि भाई एक कंज्यूमर को ये बात तो पता है कि इसका ये ब्रांड है, और उसके जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके पास मौजूद है, और इसके लिए ब्रांड स्विच करना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं होता, वो ईज़िली अपना ब्रांड जो है वो स्विच कर सकता है। तो यहाँ पर जो है उसका जो डिसीजन बिहेवियर है वो क्या है, आपके पास वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर का डिसीजन मौजूद है, जिस पर हमने एग्जाम्पल दिया आपके पास कुकीज़, फ्रूट्स, जूसेस, इन सब चीज़ों की जो है वो हमने क्या किया था, यहाँ पर एग्जाम्पल दी थी। ओके तो दैट इज़ द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बाइंग बिहेवियर। सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस मौजूद हैं आपके पास, मतलब सिमिलरिटीज ज़्यादा है,
तो हाई इन्वॉल्वमेंट, लो इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है और यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस की और फ्यू डिफरेंसेस की बात हो रही है। तो जहाँ पर हाई इन्वॉल्वमेंट मौजूद है और सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। लेकिन हाई इन्वॉल्वमेंट मौजूद है और फ्यू डिफरेंसेस मौजूद है, तो दैट इज कॉल्ड द डिसऑनेस्ट रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। देन लो इन्वॉल्वमेंट है आपके पास वैरायटी सीकिंग एंड हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर पे। अब वैरायटी सीकिंग में जो है आपके पास आपके डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो अवेलेबल हो, इतनी ज़्यादा उनके अंदर जो है वो डिफरेंसेस मौजूद नहीं, और हैबिचुअल में आपके पास फ्यू डिफरेंसेस मौजूद हैं। नाउ the next slide is the important slide for you students, because of that कि आपके पास KU बेस का आपके पास एग्जाम्स का जो है ये क्वेश्चन होता है कि डिस्क्राइब द मॉड्यूल ऑफ द बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बायर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो क्या है, एक कंज्यूमर किस तरीके से जो है अपनी चीज़ों को बाय कर रहा होता है। इस जो सामने आपको मॉडल नज़र आ रहा है, ऑल दो इससे हटके जो है आप खुद सोचें, आप आपको जब कोई चीज़ बाय करनी होती है, फॉर एग्जांपल दैट एक बहुत छोटी सी एग्जांपल हम उठाते हैं, और वो हम एग्जांपल उठाते हैं आपके पास आपके परफ्यूम की, कि आपको एक परफ्यूम बाय करना है, ओके। अब आप वहाँ पर अपनी नीड रिकग्नाइज करोगे कि आपके पास जो है वो कौन कौन सा परफ्यूम जो है वो मार्केट में मौजूद है, ओके। एक मिनट, नीड रिकग्नाइज करें, इसका मतलब क्या है कि भाई आपको जो है बहुत ज़्यादा स्लाइट जो फ्रेग्रेंस होती है, जो स्वीट फ्रेग्रेंस होती है वो ज़्यादा पसंद है आपके पास, या आपको हार्ड फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी नीड रिकग्नाइज कर रहे हो। कुछ लोग होंगे जो मुझे सुनने वाले हैं, कुछ लोग होंगे वो बोलते हैं कि भाई हमें स्वीट एंड सॉफ्ट एंड पोलाइट फ्रेग्रेंस जो है वो पसंद है, और कुछ लोग होंगे जिनको जो है बहुत तेज़ और हॉट जो है वो परफ्यूम पसंद होगा। इट मीन्स ऑफ दैट इन दोनों के दरमियान आपने क्या कर लिया, अपनी नीड रिकग्नाइज कर ली। अब इस नीड को रिकग्नाइज करने के बाद आपने इन्फॉर्मेशन सर्च की, इन्फॉर्मेशन सर्च इन सेंस ऑफ दैट कि वो कौन कौन से फ्रेग्रेंस मार्केट में मौजूद हैं जो कि आपकी चॉइस को जो है वो सेटिस्फाइड करती हैं। देन जब आपने वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली, तो उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के बाद आपने क्या किया, वो तमाम इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट किया, और आपने देखा कि आपके लिए सबसे बेस्ट जो है ऑल्टरनेटिव्स में, इन तमाम ऑल्टरनेटिव्स में सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स जो है वो कौन सा है। आपने जब उसको इवैल्यूएट कर लिया, तो फाइनली आपने उसको परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद आपने यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद जो है आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर जो है वो मेंटेन हो गया, मैनेज हो गया। इट मे बी अ गुड एंड इट मे बी अ बैड। जो चीज़ आपने परचेज की, उसको परचेज करने के बाद जो है आप क्या कर रहे हो, खुद डिसाइड कर रहे हो कि आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर जो है वो पोस्ट परचेज बिहेवियर जो है वो कैसा होगा और क्या होगा, ओके फाइन। और ये आप डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को डेली बेसिस पे यूज़ करते टाइम आप ये 5 जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते, 5 प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते, कि नीड रिकग्नाइज कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, और फिर जो इन्फॉर्मेशन आपने सर्च किया आप उसको इवेलुएट कर रहे हो, परचेज डिसीजन ले रहे हो, एंड दैन फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर को मैनेज कर रहे हो या मेंटेन कर रहे हो, ओके। नीड रिकग्नाइज जब आप कर रहे होते हैं, तो आपके इंटरनली स्टिमुलाई भी मौजूद होता है और आपका एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी मौजूद होता है। इंटरनली जैसे कि मैंने परफ्यूम की बात की, तो आपने जो है इंटरनली स्टिमुलाई है कि भाई आपको कौन सी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस पसंद है, एंड देन फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई ये होगा कि आपका कोई फ्रेंड आपको बोल दे कि नहीं तुम ये वाला परफ्यूम इस्तेमाल कर लो, और जो है इट इज़ द गुड वन, और ये ब्रांडेड है, दिस एंड दैट, वो आपको इस तरीके से जो है वो क्या करे, अपने फेवर में लेकर आए। इट मीन्स दैट वो क्या कर रहा है, वर्ड ऑफ माउथ कर रहा है, या फिर वो आपका ओपिनियन लीडर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। देन फिर जो है आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो। अब इन्फॉर्मेशन सर्च करने का तरीकेकार कौन कौन सा होगा, पर्सनल सोर्सेज आपके पास मौजूद होंगे, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स मौजूद हैं, आप कमर्शियल आपके पास मौजूद हैं, मतलब एडवर्टाइजिंग हो रही है, इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ से समटाइम मास मीडिया एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज मौजूद हैं, कि आपके पास जो है कभी समटाइम ये होता है कि आपके पास जो है कोई मैसेज आ जाए और कोई टेक्स्ट आ जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और आप देख रहे हो कि प्रमोशनल में जो है ना आप अपना ईमेल यूज़ ओपन करो, तो वहाँ पे प्रमोशन पे जो है बहुत सारी जो ईमेल्स है वो मौजूद होती हैं। दैन फिर आपके एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस एक्सपेरिएंशियल सोर्सेज मौजूद होते हैं, जैसे कि आप खुद हैंडल कर रहे हो, खुद एग्जामिन कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट को, और देन फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर कलेक्ट कर रहे होते हो। इवैल्यूएट करने का जो है सिंपल ये होता है कि आप अपने ब्रांड चॉइसेस जो है वो खुद डिटरमाइन कर रहे हो अपने प्रोसेस के अंदर, कि आपको किस ब्रांड को जो है ना वो बाय करना है। जब आपने ये तमाम के तमाम काम कर लिए, तो आप अपने जो है ना प्रीफर्ड ब्रांड को कंज्यूम करने के लिए बाय करोगे। देन फिर जब आप जो है परचेज डिसीजन के ऊपर आपका एटीट्यूड और आपके अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं,
क्योंकि सम टाइम अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती है या बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव नहीं होती, तो आपका एटीट्यूड जो है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है उस चीज़ को देख के, और एनी कंज्यूमर एक्चुअली। अब जब पोस्ट परचेज बिहेवियर की बात करते हैं कि पोस्ट परचेज डिसीजन जो है वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है बाहर डिसीजन का, तो अब या तो वो सेटिस्फाइड होगा या फिर वो डिससेटिस्फाइड होगा। अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है, जो जब उसने अपनी नीड रिकग्नाइज की थी उस टाइम, और उसने जो है प्रोडक्ट की जो परसिव परफॉर्मेंस है उस वहाँ पर जो है उसकी पॉजिटिव रही है। आप एक्सपेक्टेशन द लार्ज एक्सपेक्टेशन और उसकी परफॉर्मेंस के दरमियान अगर डिससेटिस्फाइड है वो पर्सन, तो वहाँ पर जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी और जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस थी, इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा गैप मौजूद था, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर कंज्यूमर जो है वो डिससेटिस्फाइज डिससेटिस्फाई हुआ गया था। कॉग्निटिव डिसोनेंस इज द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय अ पोस्ट परचेज कॉन्फ्लिक्ट। कॉग्निटिव डिसोनेंस जिस चीज़ को उसने बाय करने की कोशिश की थी, उसकी कॉग्निशंस जो थी, उसका कॉग्निशन का जो प्रोसेस था वो जो है डिसोनेंस का शिकार था। दैट्स व्हाई जो है उसका पोस्ट परचेज डिसीजन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और हेजिटेट होगा। दैट इज़ द पोस्ट परचेज बिहेवियर फॉर द पर्सन। अच्छा जी, जब कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है तो समटाइम जो है, अगर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है तो समटाइम वो कंपनी का, वो ब्रांड का लॉयल भी हो जाता है। अच्छा जी, वो था आपके पास एग्जिस्टिंग, कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपके पास जब मौजूद थी, तो आपने जो है क्या स्टार्ट किया था, आपने अपना जो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था, वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था आपके पास नीड रिकग्निशन का, कि आप अपनी नीड को जो है ना रिकग्नाइज कर रहे हो। लेकिन जब आप न्यू प्रोडक्ट की तरफ जाते हो तो जब तक आपको ये बात नहीं पता होगी कि न्यू प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है, अवेयरनेस नहीं होगी आपके पास, तो आप क्या करोगे, उसको बाय भी नहीं कर सकते हो। ओके, तो आपके पास जब न्यू प्रोडक्ट का बाइंग डिसीजन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कि आपको सबसे पहले उस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। देन मालूम होने के बाद आप उसका जो है इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि आप उसको बाय करना है या नहीं बाय करना। जैसे कि अगर मैं 2010 एंड 11 12 की बात करूँ, तो वहाँ पर MP3 का जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों को क्रेज़ था। अब तो हम MP3 के काम भी अपने मोबाइल फ़ोन से ले लेते हैं। लेकिन जो जो वो टाइम ड्यूरेशन था, वहाँ पर क्या था, MP3 की जो छोटी सी सॉकेट डिवाइस आया करती थी, वो जो है स्टूडेंट का क्रेज़ हुआ करती थी कि उनके पॉकेट में जो है ना वो सॉकेट डिवाइस मौजूद हो, और वो जो है हैंड्स फ्री लगा के जो है उसको एन्जॉय करें। तो अब जो है वो MP3 की जब डिवाइस आई तो उसकी अवेयरनेस क्रिएट हुई। देन फिर उसके जो है इंटरेस्ट, अब वो इवैल्यूएट हुआ कि भाई कौन सी कंपनी की जो MP3 डिवाइस है वो ज़्यादा बेहतर है, वो इवैल्यूएशन हुई, फिर उसको जो है इस्तेमाल किया गया, और फाइनली जो है न्यू प्रोडक्ट में उसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो न्यू प्रोडक्ट का जो बाइंग बिहेवियर होता है वो लिटिल बिट डिफरेंट होता है, और आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का बाइंग बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। अब जब आपसे बाइंग बिहेवियर मॉडल की बात की जाती है एग्जाम्स के अंदर, क्या बाइंग बिहेवियर मॉडल, तो आप जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का बाइंग बिहेवियर मॉडल अलग डिस्क्राइब कर रहे होते हो, और न्यू प्रोडक्ट का बाइंग बिहेवियर मॉडल आप अलग डिस्क्राइब कर रहे होते हो। तो ये दोनों मॉडल जो है आप साइड बाय साइड जो है दोनों मॉडल्स को आप इस्तेमाल करते हो। ऑल तो के न्यू प्रोडक्ट का मॉडल जो है वो आप जब आप कंक्लूड कर रहे होते हो तो उसको थोड़ा सा स्मॉल मटेरियल के साथ कर देते हो, लेकिन आपके पास आपका जो बाइंग बिहेवियर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का बाइंग बिहेवियर मॉडल है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिफाइन किया जाता है। दैट इज टुडे लेक्चर बाइंग बिहेवियर। हमने कंज्यूमर मार्केट का बाइंग बिहेवियर देखा, और कंज्यूमर मार्केट में जो है वो किस तरीके से बाइंग बिहेवियर प्रोसेस को जो है वो रन किया जाता है, और किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट होती हैं। सम अप करें हम अपने इस पूरे टॉपिक को, तो यहाँ पर हमने फैक्टर डिस्कस किए कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। दैन फिर हमने जो है टाइप्स ऑफ डिसीजन डिस्कस किए। दैन फिर हमने जो है मॉडल ऑफ बाइंग बिहेवियर डिस्कस किया। टाइप ऑफ डिसीजन एंड बाइंग बिहेवियर मॉडल जो है ये दोनों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं स्टूडेंट्स। नाउ आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।